नमस्कार दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो हमारे डेली लाइफ को इम्पैक्ट करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैरिफ के बारे में। तो टैरिफ एक टैक्स होता है जिसे गवर्नमेंट इम्पोज करती है जब कोई कंट्री अपने बॉर्डर से कोई भी चीज़ को इम्पोर्ट या फिर एक्सपोर्ट करता है, जिससे रेट भी इंक्रीज हो जाते हैं। जैसे सिंपल मान लीजिए कि अगर कोई अमेरिकन कार इंडिया आती है तो उस पर एक्स्ट्रा चार्ज लगता है, तो समझ लीजिए उससे वो इंक्रीज हो जाती है उसकी। टैरिफ का मेन पर्पस होता है इंटरनल इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करना। अब बात करते हैं जो टैरिफ इम्पैक्ट के बारे में। रिसेंट ईयर्स में डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ ट्रेड वॉर शुरू की थी, जिससे उन्होंने टैरिफ बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया गया था। इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडिया पे भी पड़ा था, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो इंडिया इंपोर्ट करता है वो यूएस और चाइना से आती हैं। क्योंकि जब टैरिफ बढ़ जाता है तो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं और उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारी लाइफ पे आता है। तो अगर इंडिया पॉलिसी चेंज करता है तो इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे बिजनेसेस, इंडस्ट्रीज और अल्टीमेटली कंज्यूमर्स को देखने को मिलता है। चार्ज और प्राइस हैक को भी देखने मिल सकता है। अब बात करते हैं जीएसटी और टैरिफ के बीच के फ़र्क के बारे में। ये दोनों ही टैक्सेस हैं, पर दोनों का पर्पस अलग होता है। जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था कि जब भी हम किसी चीज़ को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तब उस पर टैरिफ लगता है। मान लीजिए कोई भी चीज़ इंडिया आती है तो उस पर टैरिफ लगता है। जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो इंडिया के अंदर भी गुड्स और सर्विस पर लगता है। ये जनरली डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस को कवर करता है। जैसे कि मान लीजिए अगर आप कोई किसी शॉप पे कोई चीज़ सामान खरीदते हैं या फिर सर्विस लेते हैं तो उस पर जीएसटी लगता है। टैरिफ का मोस्टली इम्पैक्ट ट्रेड रिलेशंस और इंटरनेशनल बिजनेसेस पर ज़्यादा होता है, जबकि जीएसटी का इम्पैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर ज़्यादा होता है। जीएसटी से इंडिया को रिवेन्यू मिलता है। जैसे कि एक यूनिफाइड टैक्स सिस्टम है तो पूरी कंट्री पे एक ही रेट पे अप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टैरिफ्स के बारे में कि टाइप्स कितने होते हैं टैरिफ में और कितने टाइप्स के टैरिफ होते हैं। तो अगर हम टैरिफ्स के टाइप्स के बारे में बात करें तो उसमें एक आता है स्पेसिफिक टैरिफ। ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर एक कार की कॉस्ट 10 लाख है तो उसका एक फिक्स कॉस्ट मान लीजिए 1 लाख का टैक्स हो जाएगा। उसी टाइप से दूसरा आता है एड वैलोरम टैक्स। तो इसमें मान लीजिए एक परसेंटेज वाइज में होता है कि अगर एक कार की कॉस्ट अगर मान लीजिए 10 लाख है तो उस पर 10% अगर टैरिफ होता है तो उस पर 1 लाख का टैक्स हो जाएगा ऐसे। और आता है तीसरा कंपाउंड टैक्स। तो ये दोनों टाइप को कवर करता है। जैसे कि इसमें फिक्स्ड टैक्स भी होता है और परसेंटेज टैक्स भी होता है, तो दोनों को करता है, उसको कंपाउंड टैक्स बोलते हैं। मेनली टैरिफ का मेन पर्पस होता है कि इंडिया अपने इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्ट करके रखे और एक ट्रेड बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करे। अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के इन स्टैंड्स पे, जो हमेशा टैरिफ्स को अपने फॉरेन ट्रेड पॉलिसीज़ में यूज़ करते हैं, स्पेशली चाइना के ट्रेड वॉर के साथ। तो रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप ने नए टैरिफ लगाए हैं जिसका इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी में पड़ रहा है, इंक्लूडिंग इंडिया। तो रिसेंटली में डोनाल्ड ट्रंप ने अपने अभी टैरिफ्स को काफ़ी बढ़ाया है, जिसमें से कि चाइना पर 104% का टैरिफ लगाया गया है और इंडिया पे भी 26% का टैरिफ इंक्रीज कर दिया गया है। बेसिकली ये टैरिफ उन प्रोडक्ट्स पर लगाया गया है जिसमें इंडिया जो प्रोडक्ट्स को यूएस को एक्सपोर्ट करता था, जिससे कि प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएंगे और इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमको डायरेक्टली बिजनेसेस को देखना पड़ने मिलेगा। डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोपियन यूनियंस पे भी 20% तक का टैरिफ लगा दिया गया है। ये सारे ट्रेड पॉलिसी और ये सारे टैरिफ्स एक ऐसी ट्रेड पॉलिसी का पार्ट बन रहे हैं जिससे ट्रंप अपने इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करना चाहता है। लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट ये है कि ग्लोबल ट्रेड में सारी इनस्टेबिलिटीज़ होती हैं। अगर मान लीजिए ट्रंप ने इंडिया पर ऐसे ही टैरिफ लगा दिया गया तो हमारा जो इंडिया एक्सपोर्ट सामान करता है उसके प्राइसेस ऑटोमेटिकली इंक्रीजेज हो जाएंगे और उसका इम्पैक्ट इंडिया को देखना पड़ेगा और साथ ही साथ में ट्रेड कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। तो अब आप सोचिए कि अगर ये टैरिफ्स का ट्रेंड कंटिन्यू होता है तो इंडिया को जल्द ही अपना टैरिफ को रिवाइज करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा चलता रहा तो ट्रेड कॉम्प्लिकेशंस और भी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगे और बहुत सारी चीज़ों को इंडिया को सामना करना पड़ सकता है। अब इसके लिए अपॉर्चुनिटी है या फिर ये ड्रॉबैक्स हैं, ये तो आगे ही देखने को मिलेगा। तो ये जो टैरिफ इश्यूज़ है इसका डायरेक्टली इम्पैक्ट हमारे स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर टैरिफ इसी तरीके से बढ़ता है तो जो फॉरेन कंपनीज़ हैं उनको इन्वेस्ट करने में काफ़ी मुश्किल होती है।
साथ ही साथ अगर टैरिफ ऐसे ही बढ़ता रहता है तो स्टॉक मार्केट भी वॉलेटाइल होता है। तो ये जो टैरिफ इश्यूज़ है ये डायरेक्टली हमारे स्टॉक मार्केट और इंडियन इकोनॉमी पे असर करता है। तो मान लीजिए अगर टैरिफ इसी तरह बढ़ता रहा तो फॉरेन कंपनीज़ को इंडिया में इन्वेस्ट करने में काफ़ी मुश्किल होती है। साथ ही साथ इससे स्टॉक मार्केट भी काफ़ी वॉलेटाइल हो जाता है। इन्वेस्टर्स के लिए अनसर्टेन सिचुएशन होता है और प्राइसेस फ्लक्चुएट करने लग जाती हैं, जिससे कि इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। तो अगर बात करें तो अगर इंडिया इस टैरिफ को अगर ओवरली मैनेज करता है तो ये इंटरनल इंडस्ट्रीज़ के लिए बूम हो सकता है और वो उनको प्रोटेक्ट करके उनके लिए ग्रोथ का एक अपॉर्चुनिटी बना सकता है। और अगर मान लीजिए ओवरली यह टैरिफ्स हाई रहते हैं तो फिर एक कॉस्ट ऑफ लिविंग के साथ साथ, तो अगर इंडिया ने इस टैरिफ पॉलिसी को करेक्टली मैनेज किया तो ये डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ का मौका हो सकता है। और अगर टैरिफ इसी तरीके से हाई रहा तो फिर ग्रोथ स्लो हो सकती है और साथ ही साथ में कॉस्ट ऑफ लिविंग भी गिर सकता है। ओवरऑल एक टैरिफ पॉलिसी का एक बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी को ग्रोथ मिल सके बिना किसी इन्फ्लेशन के।